हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग प्रतिशत के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 अब हमको देखना है। एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। कहने मतलब कि पंखे का मूल्य जो पहले है उससे 40% कम कर दिया जाए, सस्ता कर दिया जाए, तो उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। सस्ता होने पर पंखे ज़्यादा बिकने लगते हैं। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो हम क्या करें, पहले पंखे का मूल्य और बिक्री ले करके उसका राजस्व मालूम कर लें। फिर मूल्य 40% कम करें और बिक्री 50% बढ़ावें। फिर देखें कितना राजस्व अर्थात कितने की बिक्री हो रही है। तो दोनों की तुलना करें। अगर बाद में बिक्री बढ़ी है, पैसा बढ़ा है तो वृद्धि होगी, अगर घटा है तो कमी होगी, उसको प्रतिशत में निकाल दें। तो ऐसे प्रश्नों में एक तो पंखे का मूल्य हमको मानना है, दूसरी बात उसकी कितनी संख्या बिकती है ये मानना है। तो एक ठो मान लिया जाए 100 और एक ठो मान लिया जाए 200 या 50, या दोनों 100 मान सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोनों 100 मान लेने पर ये प्रश्न लोग करते हैं, कहे दोनों 100 ही मान लिया गया, 100 मानना मजबूरी है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों न 100 मानो। 100 तो इसलिए माना जाता है ज़्यादातर कि 100 से जो प्रतिशत होता है वो कट जाता है, तो गणना में आसानी होती है। बाकी 99, 98, 90 मान के लगाओगे सवाल आएगा। खैर छोड़ो उस बात को। एक 100 मान लिया जाए और दूसरा मान लिया जाए कितना, 50 या 200, वो आराम से कटेगा और हल हो जाएगा। तो माना पंखे का मूल्य बराबर 100 रुपये और बिक्री संख्या क्या बराबर, चलो हम 50 ही लेते हैं, 50, ठीक। तो 50 पंखा बिकता था, एक पंखे का मूल्य 100 रुपये था। देखो कितना जो है बिक्री कुल हुई। तो आय या राजस्व इसको कह सकते हैं 100 गुणे 50 बराबर 5000। कहने लो 5000 डेली शाम तक जो है पैसा आ जाता था। अब मूल्य 40% कम, बिक्री 50% अधिक। अब देखो 40% कम, इसका मतलब 60% रह गई और 100 माने हो मूल्य, इसलिए मूल्य भाई 100 पर ही बात की हो, 40% कम हो गया, 100 40 कम हो गया, 60 बचा। अब इसको हल क्या करना है, बिक्री 50% अधिक, हम माने हैं 50 है, तो 100 पर 50 बढ़ती है, तो 50 पर कितना बढ़ेगी, 75, 25 बढ़ेगी। भाई 100 पर 50 है और हम 50 माने हैं, तो 100 पर होता तो 50 बढ़ता, 150 हो जाता। और ये कितना है, 50 माने हैं और 50% बढ़ती है, 50 मतलब जितना दाम है उसका आधा, तो 50 का आधा 25। तो संख्या बराबर या बिक्री बराबर, बिक्री संख्या बराबर 50 धन 25 बराबर 75। अब कुल मिला के बात आ गई कि 60 रुपया एक पंखे का मूल्य है और 75 पंखा बिक रहा है, ठीक। इसलिए आय बराबर या राजस्व बराबर 75 गुणे 60। देखो 6 पंचे 30, एक शून्य पहले है, इसको रख दो।
6 पंचे 30, फिर शून्य, 6 सत्ते 42, 3 45। ठीक, 4,500 रुपये आया तो कम आया, इसका मतलब राजस्व में कमी हुई। इसलिए कमी बराबर 5,000 माइनस 4,500 बराबर 500। ठीक, ये कमी हुई 500 की। अब देखो इसमें जैसे लाभ हानि क्रय मूल्य पर लगाया जाता है, क्रय मूल्य को आधारभूत संख्या माना जाता है, इसे यहाँ आधारभूत संख्या माना जाएगा किसको? 5,000 को। 4,500 क्यों नहीं माना जाएगा? 5,000 से चर्चा शुरू हुई है, 4,500 बाद में आया है घटने के बाद। इसलिए 5,000 आधारभूत संख्या, 5,000 के आधार पर गणना करेंगे, 4,500 पर नहीं करेंगे। ये 5,000 समझो क्रय मूल्य जैसा है, क्रय मूल्य जैसा है। तो अब चूंकि 5,000 पर कमी बराबर 500, इसलिए 1 पर 500 बटे 5,000, 5,000 भाई, एक शून्य और रहेगा, इसलिए 100 पर तो बराबर 500 गुणे 100 बटे 5,000। 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका, 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका, 10 पचे 50। चलो रुको, 5 ये कट गया, 5 के 5। ठीक, यहाँ 1 बचा, ये बचा केवल 10% कमी। कमी पहले ही कही गई थी। ठीक, यहाँ कमी लिख दो। ठीक, इस तरीके से प्रश्न हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 एक संख्या की बात कर रहा है। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखो, एक बात यहाँ बहुत चौंकने वाली है। लोग कहेंगे 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, हिसाब किताब बराबर, ना घटा ना बढ़ा। ऐसा कहाँ है? जब जो है घटाया गया तो 100 थी संख्या, 100 मान ले हम, और आ गई 10% या 10 घटने पर आ गई 90। अब जब बढ़ाया गया तो आधारभूत संख्या 90 है। घटते समय 90 के बजाय 100 था, ज़्यादा पर घटोत्तरी हो रही थी, और बढ़ाते समय आधारभूत संख्या 90 हुई है। तो ये आधारभूत संख्या छोटी है, इसलिए घटाने वाला घाटा बढ़ाने पर पूरा नहीं होगा, कुछ न कुछ घाटा बचेगा, कुछ न कुछ घाटा बचेगा। यही खास बात होती है। जैसे हम किसी का मूल्य 15 रुपये घटा दें, फिर 15 रुपये बढ़ा दें, पुराना मूल्य नहीं पाएंगे, कुछ कम ही पाएंगे। जितने प्रतिशत घटाया जाएगा उतने प्रतिशत बढ़ाने पर पुराने दाम पर नहीं पहुंच पाते हैं, पीछे रह जाते हैं, छूट जाता है, कुछ छोटा हो जाता है। वही हाल यहाँ है। अब देखो क्या हुआ, माना संख्या बराबर 100, 10% घटी, इसलिए संख्या बराबर 90। 100 माइनस 10 करो 90, या 90 लिख दो। अब छोटी बातों को आगे बढ़ाओ। पुनः 10% बढ़ी। ठीक, अब जो है बढ़ोतरी किस पर हो रही है? 90 से बढ़ रही है ना, तो इस बार आधारभूत संख्या हो जाएगी 90। पहले घटोत्तरी 100 पर हुई थी, इसलिए आधारभूत संख्या 100 मानी गई। क्योंकि 100 पर 10 बढ़ी, इसलिए 1 पर 10/100, इसलिए 90 पर 10 गुणे 90/100। ठीक,
तो ये है 0 कटा बराबर 9। ठीक, इसलिए संख्या बराबर, ये तो बढ़ोतरी हुई ना, तो 90 धन 9 बराबर 99। कमी बराबर 100 माइनस 99 बराबर 1%। कमी 1% कमी।